नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल थाना क्षेत्र के तोपखाना में पाकीजा चाय टी स्टॉल पर बीती रात शकील नामक बदमाश पहुंचा और व्यापारी से रुपए मांगने लगा। व्यापारी ने जब रुपए नहीं दिए तो दुकान में तोड़फोड़ कर दी और व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें घायल व्यापारी का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। घायल अशफाक ने जानकारी देते हुए बताया कि शकील आए दिन और रुपए मांगता है। बीती रात उसे रुपए नहीं दिए तो दुकान में तोड़फोड़ कर दी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, साथ ही चाकू से हमला कर दिया, जिसमें व्यापारी घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि मामले में महाकाल थाना पुलिस जांच कर रही है। बताइए क्या विवाद हुआ है आपके साथ जिसने मारा? सर शकील है 8 दिन आता है, 200 दे दो 500 दे दो और अपन नहीं देते हैं। तो मैंने कहा भाई थोड़ी देर बाद आके ले जाना कल। तो वो घर में गया और फेंका बाकी करी, कांटर वांटर फेंक गया मेरा और चाकू मार दिया हाथ पे। कब हुआ विवाद? ये 9 बजे के समथिंग रात को। कितने लोग आए थे? वो अकेले ही था, वो कांटर फेंक दिया। रहते हम एक ही घर में गया, उसको समझाने का भाई थोड़ी देर बाद आके पैसे ले लेना। कौन है वो? मेरा भाई लगता है मतलब। तो उन समझाने गया, थोड़ी बाद में चाकू निकाला और मार दिया मेरे हाथ पे। क्या काम करता है? मैं वो उसका ड्राइवरी व्राइवरी करता हो। आपकी कहाँ पर दुकान है? तोपखाने में जाएगी पाकी जगह पे। आपका बोलना असरार उर्फू भैया। उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा शिप्रा तट पर आयोजित कार्तिक मेले में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को मेला समाप्ति की है। नगर निगम जिला सेक्टर की लाइट कनेक्शन विच्छेद कर संबंधित के विरुद्ध झूले जब्ती की कार्यवाही कर रहे हैं। इस संबंध में बुधवार की शाम नगर निगम कार्यालय में महापौर के मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। सहायक आयुक्त श्रीमती नीता जैन ने बताया कि जिस झूले संचालक के झूले में विवाद हुआ, संबंधित से नगर निगम को राशि रुपए 3.97 लाख की राशि वसूली जाना है। इसे तो झूले जब्त कर राजसात की कार्यवाही की जा रही है तथा झूला सेक्टर की लाइट बंद की जा रही है एवं संबंधित झूला संचालक को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है। तो हमारी जो मेले की जो अवधि है वो 6 तारीख को समाप्त हो गई है, लेकिन मेले को हमने बढ़ाने की बात करी थी कि 11 तारीख को हम इसका समापन समारोह करेंगे और उसके बाद में मेला अपने समापन तो हो जाएगा। लेकिन कल कार्तिक मेले से लगी हुई पास ही में एक दुर्घटना हुई है, दुखद है। वो दुर्घटना होना नहीं चाहिए थी, तो उसको लेकर के जो आज परिस्थितियाँ बनी हैं उन परिस्थितियों को लेकर के आज हमने बैठक की है। और बैठक में हमारे को जिला प्रशासन के द्वारा मेले को बंद करने का ऐसा आदेश हमको प्राप्त हुआ है। तो उसी आदेश को लेकर के हमने बातचीत की है और उसी को लेकर के मैंने उसके बाद में कलेक्टर साहब से बात करने की कोशिश भी की, उनसे बात नहीं हो पाई है। तो जिस झूले पे घटना हुई है हमने उन झूलों को जब्त करवाया है। उसके बाद में उन पर प्रतिबंध लगाया कि वो कभी भी हमारे उज्जैन सीमा में अपना व्यवसाय झूलाने लगवा सकेंगे और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई करने के हमने निर्देश दिए। सर, इस मामले में आप शहरवासियों से और व्यापारियों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से शहरवासियों से और व्यापारियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा कार्तिक मेला हम सबकी परंपरा का मेला है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मेला है और इसमें जो श्रद्धालु और सारे जो लोग आते हैं उन सबकी सेवा के लिए नगर पालिका निगम द्वारा जितने भी अच्छे कार्य किए जाते हैं हमने किए। और ये पूरे मेले अवधि के समय सारे धार्मिक सांस्कृतिक सारे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, लेकिन ये मेले को हमने कुछ समय के लिए बढ़ाया था, लेकिन घटना के कारण से जिला प्रशासन ने उसको बंद किया, ना कि हमने किया। और अभी हम जिला प्रशासन से संवाद करने के लिए बात कर रहे हैं कि जो व्यापारी है, जो कच्चा माल है उनका जो व्यवसाय करते हैं, तो उनको कम से कम 2-3 दिन का समय और मिल जाए ताकि वो अपना व्यवसाय करके वापस जा सकें। महाराष्ट्र तरुण मंडल की अगुवाई में बुधवार को भगवान दत्तात्रेय जयंती धूमधाम से मनाई गई। भगवान दत्तात्रेय की महाआरती की और महाप्रसादी का वितरण किया। मंडल के अध्यक्ष पंडित संजय दिवटे एवं सचिव पंडित सुशील मूले ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर हाथी द्वारा स्थित भगवान दत्तात्रेय मंदिर में सुबह वैदिक पंडितों ने पंडित विश्वास कराडकर के आचार्य पर
आचार्यत्व में पंचामृत अभिषेक किया। शाम 6:30 बजे विधायक पारस जैन, महेश पुजारी, पंकज चांदौलकर, हेमचंद्र नायक, अनंता टिकेकर, मंडल अध्यक्ष अजय तिवारी, संजय जोगलेकर सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने महाआरती कर महाप्रसाद का वितरण किया। पंडित देवर्ती ने बताया कि इस उपलक्ष्य में मंदिर में विद्युत सज्जा की गई, मंदिर की फूलों से सजावट की गई, साथ ही भगवान दत्तात्रेय को 56 भोग लगाए गए। इस दौरान सभी अतिथियों का केशरिया दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। महाराष्ट्र तरुण मंडल द्वारा अति प्राचीन नागधारी गणेश मंदिर और भगवान दत्तात्रेय मंदिर में धूमधाम से भगवान की महाआरती की गई और भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। सुबह वेद मूर्ति श्री विश्वास कराड़कर द्वारा पुजारी द्वारा आज सुबह भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। शाम को समाज सेवी जन नेताओं ने महाआरती की गई और भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया और फिर दर्शनों को यात्रियों को सबको वितरित किया गया। आपका पूरा नाम? पंडित संजय दिवटे। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। योगा कनक श्रृंगार एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन SKBM स्कूल आर्य समाज मार्ग बहादुरगंज उज्जैन के बच्चों को डॉक्टर भारती वर्मा नेचुरोपैथी काउंसलर नाड़ी ज्योतिषाचार्य की ओर से टी-शर्ट वितरित की गई। वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग की ओर से सहभागिता करने वाले संस्था के बच्चों सिमरन कहार, खुशी जायसवाल, भूमिका पंथी का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। वह अंतर महाविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाली संस्था खिलाड़ी व कालिदास कन्या महाविद्यालय की छात्रा सपना माले का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। वह संस्था के बच्चों द्वारा रोप मलखंब पर पिरमिड लगाया गया। इस अवसर पर MG सुपेकर, डॉक्टर भारती वर्मा नेचुरोपैथी काउंसलर नाड़ी
ब्रह्मचारिणी ज्योतिषाचार्य, जिला उज्जैन संत महासभा अध्यक्ष नीलेशानंद तिवारी, जिला मलखंभ कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी, SKBM स्कूल प्राचार्य महेंद्र पाटीदार, संस्था के सचिव व कोच संतोष सोलंकी द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया गया। जानकारी सपना माली ने दी। स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से जो भाई संतोष सोलंकी जी जो आपके कोच हैं, निरंतर आपको अभ्यासरत करते हैं और एक आपके अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि हमें जीत कर आना है। तो जोरदार बोलेंगे भारत माता की जय। भारत। यदि हमारे जीवन में गुरु मार्ग सोलंकी जी आपके साथ में हैं और उत्तर वृद्धि हो, यही हम बाबा महाकाल से कामना करते हैं। और पाटीदार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने इतना त्याग करके अपनी जगह पर उन्होंने सीखने के लिए। इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जर्मनी, पोलैंड, इधर जो अमेरिका, वहाँ जिम्नास्टिक और मलखंभ का तो खैर अभी शुरुआत हुई है, पर ये आने वाले दिनों में इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और आप देख रहे हैं कि मलखंभ कितना आगे बढ़ गया। नेशनल गेम खेलो इंडिया अपने यहाँ होने जा रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपकी उम्र बहुत सही है, आप बिल्कुल निरंतर अपने पढ़ाई के साथ, यानी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, डॉक्टर के पास आप जाओगे नहीं और आपको अच्छी आदतें मिलेगी, तो आप इसको मेंटेन करिए। और मेरी शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उज्जैन के कार्तिक मेले में 2 दिन पहले आगर के युवक की हत्या के मामले में पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई है और धर्म विशेष के लोगों के मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां से ही नगर निगम और पुलिस की टीम बड़ी संख्या में मौजूद होकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गगन बादल ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्तिक मेले में हुए हत्या के मामले में अपराधियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि यहाँ 9 अपराधी के अवैध मकानों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि आगर निवासी दीपू कार्तिक मेले में गया था। उसी दौरान झूला व्यापारी ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। उस दौरान एक बदमाश ने दीपू पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें आगर निवासी दीपू की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ये जो कार्तिक मेला ग्राउंड में जो हत्या हुई थी, जिस व्यक्ति द्वारा की गई थी, उसमें आरोपियों में पुलिस ने जिनको कल गिरफ्तार किया है, उनके घरों की जांच की गई नगर निगम द्वारा और ये पाया गया कि उनके द्वारा विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी निर्माण की, तो उन पर कार्रवाई करते हुए आज 3 मकान यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। ये तीनों आरोपी? हाँ जी। निर्माणाधीन दुकान पर कब्जे को लेकर ठेकेदार और दुकान मालिक के बीच जोरदार विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला माधवनगर थाने तक पहुंच गया। यहां थाना प्रभारी मनीष लोधा दोनों को समझाइश दी और मामला आपसी रजामंदी से निपटाने की बात कही। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ तो टीआई लोधा ने ठेकेदार कैलाश सोनी का पक्ष सुना। सोनी ने बताया कि मुझे दुकानदार से पैसा लेना और निर्माणाधीन दुकान में सामान रखा और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद दुकानदार ने टीआई लोधा को बताया कि दुकान निर्माण की अवधि पूर्ण हो गई है और ठेकेदार द्वारा मुझे दुकान अभी तक नहीं सौंपी गई है और मुझे दुकान पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। दोनों पक्ष को सुनकर टीआई लोधी ने मौखिक रूप से ठेकेदार को कहा कि आपका रुपए के लेन देन को लेकर कोर्ट में जो मामला चल रहा है वहां निपटाए, साथ ही आप दुकानदार को उसकी दुकान में जाने से नहीं रोक सकते हैं। उसके पास दुकान के कागजात हैं। वहीं दुकानदार ने अपने परिवार के साथ निर्माणाधीन दुकान के पहुंचकर कोर्ट में विचाराधीन दुकान पर जाकर कब्जा ले लिया। इधर ठेकेदार कैलाश सोनी का कहना है कि मुझे दुकान मालिक से 5 लाख रुपए लेना है और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। साथ अभी दुकान का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्माण करीब 2 माह में पूर्ण हो जाएगा। निर्माणाधीन दुकान में मेरा सामान रखा हुआ है। फ्रीगंज में मेरे द्वारा एक मकान का निर्माण किया जा रहा है। उसमें मेरे को एक मकान में दुकान बनाने का ठेका श्री जुजर हुसैन और उनकी पत्नी तस्लीमा हुसैन ने दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे 5 लाख में दुकान बनाकर देने का ठेका मुझे दिया था। मुझे आज दुकान आधी निर्माणाधीन हो गई है, उसका पैसा इन्होंने मुझे नहीं दिया। 2 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि बीच में मैं 2.5 लाख दे दूंगा, वो भी मुझे नहीं दिए, है ना। उसके बाद मुझे तकलीफ़ थी तो मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में तारीख लगी है, इनको सम्मन्स मिल गया है, 9 तारीख लगी है, आगे ये 2 दिन बाद की।
इस बीच इन्होंने मेरी दुकान पे चले गए 2 बार। 8-10 दिन पहले भी मैंने यहाँ माधवनगर थाने में कंप्लेंट दी थी कि ये मेरी दुकान पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। उस पर बाहर सामान और मटेरियल रखा था, उसको इन्होंने मजदूर ला के हटवाया। उस दिन मैंने कंप्लेंट दी थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में मैं गया और उसकी तारीख लगी है। आज मैं पुनः इन्होंने सुबह से मजदूर लगा के और वहाँ से मटेरियल वहाँ से हटाया शुरू करा। उसके बाद मैंने थाने पे फ़ोन किया, थाने पे आया, कंप्लेंट लेके खड़ा हूँ। मेरी थाने पे कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय ने सामने वाले पक्ष को ये कह दिया कि आप दुकान को तोड़ के और आप कब्जा कर लें, आपकी दुकान है। मैंने अपना एग्रीमेंट भी दिखा दिया कि जब तक मुझे आप पैसे नहीं देंगे आप कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि निर्माण नहीं, मियाद में ऐसा था कि यदि 6 महीने में बना के नहीं दूंगा तो 5,000 रुपये महीना कटाऊंगा मैं, तो मैं कटा रहा हूँ। आपको तकलीफ क्या है? जब तक मकान का निर्माण नहीं होगा आप मैं 5,000 रुपये महीना कटा रहा हूँ ना। नहीं, ये उसी जो पैसे उनके मुझे लेना उसमें से वो काट लेंगे। कितने पैसे लेना है? मेरे को 5 लाख रुपए इनसे लेना है। हाँ, पूरे ही पैसे लेना है। ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं। और मैं कोर्ट, मुझे तकलीफ थी इसलिए मैं कोर्ट में गया। ये झूठे थे इसलिए कोर्ट में नहीं गए। निर्माण कार्य कब से चल रहा है आपका? निर्माण कार्य मेरा चूंकि पूरा मकान बन रहा है, 30/70 का पूरा मकान बन रहा है और उस पूरे मकान को बनाने में 1 साल का समय हो गया। अब महीने 2 महीने का काम बचा है, लेकिन ये पैसे दिए भी ना कब्जा करना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। श्रीमान टीआई साहब ने मेरे सामने कहा कि आप जाके कब्जा कर लो, तो मैं असहाय हूँ। 2 साल से फ्रीगंज में दुकान चलाता हूँ। मैंने उसको अभी 2 साल पहले फरवरी की 20 तारीख को दुकान परचेस करी, मैंने खरीदी है। उसके बाद खरीदने के बाद मैंने कैलाश सोनी, पिता साबरमल सोनी को बनाने का ठेका दिया 5 लाख रुपए में। इन्होंने मुझे कहा कि 6 महीने में बना के दे दूंगा 31 दिसंबर 2021 को, और 2.5 लाख रुपए आपको छत डालोगे जब देना है, और 2.5 लाख रुपए जब निर्माण पूरा करके दूंगा जब देना है। इन्होंने छत डाली 2 महीने, मैंने 2.5 लाख रुपए दे दिया चेक से इनको। अब ये निर्माण पूरा नहीं कर रहे हैं, बाकी दुकानदारों को इन्होंने निर्माण पूरा करके दे दिया, मुझे नहीं दे रहे। इनके 11 महीने से इनके पास मैं कम से कम 50 बार होया हूँ। ये हर त्यौहार गिनाते जा रहे हैं, राखी पे लेना, होली पे लेना, 15 अगस्त, होली, दशहरा, दिवाली करते करते आज 11 महीने हो गए। तो मैंने मेरे 2 पक्ष आए हैं। एक दुकान का काम निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने को लेकर है, और एक जो ठेकेदार है उसका भुगतान को लेकर है। तो भुगतान नहीं होने को लेकर उन्होंने कोर्ट में केस लगा रखा है, और जो एक दुकान का जो मालिक है, ओनर है, जिसके पास रजिस्ट्री है, तो वो उसका 1 साल पहले ही ठेका पूरा हो चुका है निर्माण कार्य का, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है, तो वो अपनी दुकान लेना चाहता है। तो इस संबंध में दोनों फरियादियों को समझाइश दी गई है कि जो निर्माण कार्य है, यदि अधूरे में दुकान खोलना चाहे तो अपनी दुकान खोले, और जो ठेकेदार है यदि उसका भुगतान नहीं हुआ तो अपना कोर्ट में दावा उसने लगा रखा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान